मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि आईपीओ की न्यूज़ मैं कहाँ देखूँ, कितने टाइम वो सब्सक्राइब हुआ है, कितने टाइम इंस्टीट्यूशन ने सब्सक्राइब किया है, कितने टाइम रिटेल इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब किया है, क्या उसकी स्टेटस है। तो इसको सर्च करने के लिए मैंने बहुत जगह ढूंढा, तो मुझे न्यूज़पेपर ही एक अच्छा साधन दिखाई दिया। लेकिन जो न्यूज़पेपर के पास में सोर्स है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी ऑर्चिड फार्मा का ओएफएस सब्सक्रिप्शन, जैसे आईपीओ सब्सक्रिप्शन होता है वैसे ही ओएफएस सब्सक्रिप्शन होता है, इसकी डिटेल ढूंढनी चाहिए। तो इस केस में सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर इसको कवर कर रहा था और उसने यहाँ पे डिटेल दी हुई थी। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ब्लॉक करके रखा हुआ है इसने, क्योंकि ये एड ब्लॉकर मैं यूज कर रहा हूँ, इसके कारण इसने ब्लॉक किया हुआ है इस वेबसाइट को। तो ये मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं कि ये कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ है ये देखने के लिए। तो आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैं एक ऐसा सोर्स बता दूंगा आप लोगों को कि जहां पर जाके आप किसी भी आईपीओ, किसी भी ओएफएस या किसी भी राइट इशू को देख सकते हैं कि कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ है, उसकी लाइव क्या परफॉर्मेंस चल रही है। तो अभी हम सीधा जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, कोर वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो ये है बीएससी इंडिया की वेबसाइट, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। कोई भी तरह की रिसर्च आपको करनी हो तो इसके पास सबसे पहले डेटा आता है और इसी से डेटा सब जगह जाता है। न्यूज़पेपर वाले भी यहीं से उठाते हैं, टीवी चैनल वाले भी यहीं से उठाते हैं। कोई भी आदमी रिपोर्ट बना रहा है, अच्छी तगड़ी रिपोर्ट बना रहा है, अपनी एनालिसिस कर रहा है, तो वो भी यहीं से डेटा उठाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साधन है। किसी भी इन्वेस्टर को अगर कोई भी चीज की डिटेल चाहिए, कैसा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चल रहा है, किस तरह से क्या चल रहा है, किसी भी स्टॉक के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आ सकता है। चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आप लोगों को आईपीओ वाले सेक्शन में लेके जा रहा हूँ। तो ये ऊपर में जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना, सिर्फ एक ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट को आप छोड़ देंगे, बाकी किसी भी ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। मैं इन्वेस्टर्स रिलेशन में क्लिक कर देता हूं और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ये मेनू का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो ये मेनू का जो बटन क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है, पब्लिक इशू ओएफएस एसजीबी। तो मैं इस पे डायरेक्टली क्लिक कर देता हूँ। तो ये पूरी की पूरी 2021 में आईपीओ की परफॉर्मेंस क्या रही, वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी तक इस साल में 27 आईपीओ निकले हैं, उसमें 20 आईपीओ आपके मेंस के हैं, बीएससी मेंस के, और 7 आईपीओ आपके एसएमई सेगमेंट के हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज बोलते हैं इसे। और यहाँ पे दिखा रहा है कितने आईपीओ गेन हो रहा है अभी। तो 18 आईपीओ जो निकले हैं, 27 आईपीओ जो निकले उसमें से 18 आईपीओ में गेन हो रहा है और 9 आईपीओ में लॉस हो रहा है। और लिस्टिंग गेन, जिस दिन लिस्टिंग हुई उस दिन कितने आईपीओ में गेन हो रहा था, तो 18 आईपीओ है जिसमें लिस्टिंग गेन हो रहा है और 9 आईपीओ ऐसे थे जिसमें लिस्टिंग लॉस हो रहा था। तो ये तो हो गई ओवरऑल डिटेल। अब हम नीचे जाते हैं तो जो ओपन अभी आईपीओ है या जो भी ओएफएस या जो भी ओपन है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो कोई भी फोर्थ कमिंग, मतलब आने वाले टाइम में 1-2 दिन के अंदर में कोई आईपीओ आने वाला है तो वो भी डिटेल आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से ही सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। एक भी डिटेल आपको कहीं दूसरी जगह सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो अभी इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड का आईपीओ का प्रोसेस चल रहा है, बुक बिल्डिंग चल रही है, तो ये इसका ऑफर प्राइस है और इसकी डिटेल हमें जाननी है कि आज ये कितना % सब्सक्राइब हुआ या कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो इसमें आपको डायरेक्टली इसकी सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं इशू पीरियड क्या है, 23 से लेकर 25 जून तक। तो अभी सबसे पहले वाले बिड पे हम जाएंगे, कुमुलेटिव बिड डिटेल क्या है इसकी, यहाँ पे हम डायरेक्टली क्लिक करते हैं तो ये पॉपअप आता है। पॉपअप आने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है इसका लास्ट अपडेटेड, मतलब 25 तारीख को इसको 540 पे अपडेट किया हुआ है और यही इसका लास्ट रिफ्रेशिंग डेटा है। मतलब ये फाइनल डेटा ही है क्योंकि 25 तारीख को ही ये बंद होने वाला था और 5 बजे तक का ही इसका टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस, तो इसकी प्राइस क्या है, 290 से लेकर 296 इसकी प्राइस रेंज थी। मतलब 290 से लेकर 296 के बीच में आप कहीं पे भी बिडिंग कर सकते हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी बिड हुई है हर प्राइस पे वो दिखा रहा है यहाँ पे। अब सेकंड डिटेल जो हमें जाननी है कि इंस्टीट्यूशन कितना खरीद रहा है, इंस्टीट्यूशन ने कितना खरीदा, रिटेल इन्वेस्टर कितना निवेश कर रहे हैं, कितने टाइम से सब्सक्राइब हुआ है, ये सारी डिटेल आपको क्युमुलेटिव डिमांड शेड्यूल में मिल जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए पूरा का पूरा डिमांड शेड्यूल हमारे पास में खुल के आ चुका है। तो यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं किस डेट तक और कितने टाइम तक ये रिफ्रेश हो चुका है ये डेटा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं QIB जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर है, उन्होंने 43 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली इसको सब्सक्राइब किया है। तो काफी बड़ा, मतलब हाईली सब्सक्राइब ये आईपीओ हुआ है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उन्होंने कितना सब्सक्राइब किया है, तो 51% सब्सक्राइब किया है और रिटेल इन्वेस्टर ने 11 टाइम्स इसे सब्सक्राइब किया है। और यहाँ पे आप इसके अंदर में भी एक डिटेल देख सकते हैं। नंबर 1 में आप देख सकते हैं 1A 1B 1C 1D। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FIIs ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, DIIs ने कितना शेयर के लिए अप्लाई किया है और ये है म्यूचुअल फंड का डेटा। मतलब म्यूचुअल फंड जो भी होते हैं HDFC, ICICI बैंक, कई सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, वो सारे कितने शेयर्स के लिए इन्होंने बिड किया है वो भी डिटेल यहाँ पे अब मौजूद है। तो यहाँ लास्ट में आप देख सकते हैं टोटल की डिटेल है। तो लगभग इतने शेयर ऑफर किए गए थे, 1,93,00,000 और अप्लाई कितने शेयर्स के लिए हुआ है, 56 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं। कौन कौन अप्लाई किया है वो पूरी डिटेल हमने ऊपर मैं आपको बता दिया है। और ये कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 29 टाइम्स। इसका सिंपल सा अर्थ है एक शेयर के लिए लगभग 29 लोग बिड कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी होगी। एक रोटी के लिए 29 लोग खाना चाह रहे हैं एक रोटी को,
तो कितने लोगों को मिलेगी? एक ही आदमी को मिलेगी, तो बाकी 28 लोग तो रोएंगे ही। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आईपीओ में आप सब्सक्राइब करते हैं लेकिन आपको मिलता नहीं है, तो वो आप 28 लोगों में है, एक वो बंदा है जो लक्की है। बाद में आप नीचे जाएंगे तो वैसे वैसे एक एक डिटेल आ जाएगी। तो ये इक्विटी के लिए हम देख रहे हैं, और इसका सिंबल क्या है? IPL, इंडियन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। और इसकी इशू पीरियड क्या है, इसका IPO टाइमिंग क्या है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इशू साइज क्या है। तो 1,93,00,000 शेयर ये बेचना चाह रही है या फिर देना चाह रही है सर। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो ये प्रोस्पेक्टस होता है। तो रेड हेरिंग इस प्रोस्पेक्टस यहाँ पे अवेलेबल रहता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में आप उसको पूरी की पूरी फाइल को पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो। OFS की डिटेल देख लेते हैं एक बार। इसमें ये जो टाइप ऑफ इशू है ना, बहुत तरह के होते हैं। जैसे बुक बिल्डिंग है, बुक बिल्डिंग मतलब कोई IPO निकालता है तो बुक बिल्डिंग कहते हैं। OFS मतलब ऑफर फॉर सेल, जब प्रमोटर अपना स्टेक बेचना चाहते हैं किसी आदमी या किसी व्यक्ति को या पब्लिक को, तो उसे OFS के जरिए बेचना होता है। बायबैक मतलब कंपनी अपने शेयर को खुद बाय करना चाह रही है, खरीदना चाह रही है, इन्वेस्टर को बेनिफिट देना चाह रही है, तो ये बायबैक आते हैं। और ये देखिए, ये है राइट इशू, RI। तो RI मतलब राइट इशू होता है। और राइट इशू में होता क्या है? तो राइट इशू में कुछ नहीं होता है, कंपनी को चाहिए पैसा। अब कंपनी को पैसा चाहिए तो या तो वो बैंक के पास जा सकती है, बैंक के पास जाएगी तो उसे एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और दूसरा तरीका है वो फिर से अपने शेयर होल्डर के पास जाए। जो शेयर होल्डर उसके पहले से हैं, मतलब समझ लीजिए कोई कंपनी है, उसके 100 शेयर आपके पास हैं, तो वो कंपनी आपके पास फिर आ सकती है, बोले भैया हमको पैसा चाहिए थोड़ा और, 10 शेयर और ले लो हमारे, तो उसे राइट इशू कहते हैं। तो वो पहले शेयर होल्डर के पास जाएगी, फिर उसके बाद में पब्लिक के पास जा सकती है वो। इसके जरिए बहुत ही आसानी से कंपनी को पैसा भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको पब्लिक में जो लाइव चल रहा है ना इशू, उसकी डिटेल पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे ये बायबैक का भी एक देख सकते हैं, इन्फोसिस का भी बायबैक आया हुआ है। तो इसके बारे में भी अगर आपको डिटेल जाननी है तो सिंपल सा इस पे क्लिक कीजिए, तो ये इसकी पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी, कितने शेयर ये खरीदना चाह रही है और मैक्सिमम प्राइस क्या है, किस प्राइस पे ये खरीदना चाह रही है, ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी या खराब लगी। जो भी आपको लगा हो वो जेन्युइनली आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। या किसी और टॉपिक पे आपको डिटेल चाहिए या जानकारी चाहिए कि आप डायरेक्टली कहाँ से सर्च कर सकते हैं, तो वो डिटेल भी मैं बताने की कोशिश करूंगा।